गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है क्या? चलिए, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया है सभी? सभी बढ़िया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए छुट्टी ले ली थी। कल क्लास नहीं हो पाई हमारी, तबीयत खराब थी थोड़ी मेरी। कहाँ तक हो गया हमारा? अब ठीक है मेरी तबीयत, अब तो बेटर है कल से। चलिए, हमसे सर पार्टी नहीं देंगे क्या? नहीं देंगे पार्टी? कंजूस है अंशु सर, कंजूस सर। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा एडजस्टमेंट कर ले। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए क्लास नहीं हुई प्रणव। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए। साउंड नहीं आ रहा है क्या? अब आ रहा है क्या?
नहीं आ रहा है? अब आ रहे हैं क्या? आवाज आ रही है क्या अब? ओके ओके। चलिए, कहाँ तक हो गया था हमने? 35 क्लास। कहाँ तक पढ़ लिया था? सर वीडियो नहीं, वीडियो, ओके। अब आ रही है क्या वीडियो? अब आ रही है क्या वीडियो? प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज तक पढ़ लिया था क्या? प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज में अच्छा, सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, ठीक। चलिए। ठीक है, चलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अगर आपके पास इस तरीके से अगर कोई इक्वेशन है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं 3 to the power 2a/7, 2a/7, 2a/7 इक्वल टू 9, 9 नहीं, इक्वल टू 5। तो ए की वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू निकालिए। वही है, वही पढ़ रहे हैं जो अभी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना हमने पहले। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे ए की वैल्यू, क्या करेंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। दोनों तरफ इक्वेशन के लॉग ले लेंगे। तो लॉग जो आप लोगे तो उसका बेस आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, क्वेश्चन पर डिपेंड, क्वेश्चन पे जो आपको दिया जाएगा उसके कन्वीनियंट के हिसाब से आप बेस ले सकते हैं। जैसे अगर मैं दोनों तरफ लॉग लूं तो log 10 ले लूं, मान लीजिए मैं log 10 ले रहा हूं दोनों तरफ इक्वेशन के, ठीक है। log दोनों तरफ सेम ही लेना है, ऐसा नहीं करना है कि एक तरफ कुछ और ले लिया, कुछ और ले लिया। तो दोनों तरफ जो आप log लोगे, दोनों तरफ सेम बेस का लेना है। अगर आप 10 ले रहे हैं तो इधर भी 10 लेना है, अगर इधर 5 ले रहे हैं तो इधर भी 5 लेना है। आप अपने हिसाब से कोई भी बेस ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी पावर है वो आगे आ जाएगी। 3 to the power क्या है, 2a/7, ये आगे आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2a/7 log 3 to the base 10, ये आ जाएगा, इक्वल टू log 5 to the base 10, ये आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो 7 को इस तरफ ले जाएं, 7 को इस तरफ ले जाएं और 2 को इधर ले आए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 7 log 5 to the base 10 अपॉन 2 log 3 to the base 10, ठीक है। इस 7 को इधर ले गए हम, इस log को डिनोमिनेटर में ले गए, यहाँ से a की वैल्यू ये आपके पास ये आ गई, ठीक है। ये इतना ही है, स्टार्टिंग से इतना ही है सौरभ, इतना ही है, यहीं से स्टार्ट किया है, यहीं से स्टार्ट किया है। मैंने ये बोला था, एक बार और सुन लीजिए, कि अगर आपको इस तरीके से एक इक्वेशन दी हुई है 3 to the power 2a/7 इक्वल टू 5, तो अब आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे, दोनों तरफ इक्वेशन के log ले लेंगे। और log की जो वैल्यू, जो बेस है, वो आप क्वेश्चन के हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ भी बेस ले सकते हैं। लेकिन जो आप log RHS में ले रहे हैं वही आपको LHS में लेना है, ठीक है। ठीक है, आगे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्लियर है? और सिंप्लीफाई नहीं होगा, और तो इतना ही रहेगा, ये आपकी एक ही वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ओके।
अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू निकालिए इसकी वैल्यू निकालिए। बेस आप 10 ले लीजिए, बेस 10 लेना है आपको दोनों तरफ, और इसकी वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू। फाइंड x, दोनों तरफ log लेके x की वैल्यू निकालिए, और दोनों तरफ क्या लोगे आप, log 10 लोगे, बेस 10 ले लेना, दोनों बेस आप जो लोगे वो 10 ले लेना, ठीक है। हाँ बोलिए तो सर। सर अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग लॉग का बेस 5 ले लेते तो हमको सॉल्व करने में इजी नहीं होता? हाँ हाँ हो जाता, 5 भी ले सकते हैं आप, ठीक है। बेस क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर, इस क्वेश्चन में आपने बेस क्या लिया है, दोनों तरफ log लेंगे और बेस 10 ले लीजिए आप, ठीक है। तो हम log 10 ले लेंगे बेस दोनों तरफ, और दोनों तरफ log ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो RHS में तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आपकी RHS में log 10 टू द बेस 10 आपका 1 हो जाएगा, और ये जो क्वांटिटी है ये आपकी आगे आ जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ से xy2 log 5 टू द बेस 10 ये आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से देखिए 2 को उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, 2 को उस तरफ ले जाएंगे और log ये आ जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, यही आंसर है आपका, क्लियर है। चलिए फाइंड x निकालिए, इस इक्वेशन को करिए। बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, 10 ही ले लीजिए, इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी बेस 10 ले लीजिए आप। बेस क्या लेना है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। आप इस तरीके से बेस लीजिए जिससे और सिंप्लीफाई हो जाए आपका क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इसमें भी बेस आप 10 ले लीजिए। नहीं तो सर आप डिफरेंट बेस लोगे तो डिफरेंट आंसर देख सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका जो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी आंसर की वो सेम रहेगी। आप डिफरेंट बेस लेंगे तो आपका आंसर डिफरेंट दिख सकता है, लेकिन जो वैल्यू आएगी अल्टीमेटली आपके आंसर की सेम आएगी। इस क्वेश्चन में भी आप क्या करिए, बेस 10 ले लीजिए, 10 ले लीजिए 10, इसमें भी बेस 10 ले लीजिए आप 10, ठीक है। हाँ आशीष बोलिए, आशीष बोलिए। सर RHS में उसका पावर 5 है, तो फिर बेस अगर 5 ले लेंगे तो RHS 1 हो जाएगा, तो क्यों औसत हो से नहीं ले जाएगा, सकते? बेस सी लोगे तब आपका वो आएगा, बेस 10 ले लीजिए आप, बेस 10, ठीक है। अच्छा ठीक। बेस 10 ले लोगे तो सबका आंसर सेम एक साथ एक जैसा आ जाएगा, तो डिफर नहीं कर, डिफर मतलब दिखेगा सेम। मैं कुछ भी ले सकता हूँ बेस, ले तो कुछ भी सकता हूँ, लेकिन 10 ले लीजिए इस क्वेश्चन में आप। चलिए क्या आ रहा है, log 10 ले लेंगे बेस, ये आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आलोक ले सकते हैं, इधर ये आ जाएगा आपका 5 नीचे आ जाएगा क्या, इधर क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, क्लियर है ना। जो m प्लस एन प्रॉपर्टी होती है उसका रिवर्स कर दिया मैंने, जो m प्लस एन m इंटू एन हो जाता है ना, उसका रिवर्स कर दिया ये, क्लियर है।
फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 2x log 10a, इधर से 3x log b to the base 10, इधर 5 log c to the base 10। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, log a to the base 10 और 3 log b to the base 10, 5 log c to the base 10, ये आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 log c to the base 10 अपॉन 2 log a to the base 10 log b to the base 10, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है क्या? हाँ हरिओम बोलिए। सर इसमें लोग ये a की पावर 2x कैसे हुआ? क्या? a की पावर 2x लिख रहा है ना सर ये। हाँ हाँ हाँ, तो सर a की पावर 2x। तो सर लास्ट क्वेश्चन निकालो तो। हाँ हाँ बोलिए। थोड़ा सा और ऊपर। हाँ सर, यहाँ तो इसको मल्टीप्लाई में लिया ना, क्या? यहाँ तो 3 इंटू 2a अपॉन 7 हुआ ना सर, ये इसमें पावर में कहाँ आया? हाँ ये पावर आपकी आगे आ गई, तो यहाँ आ गई पावर आपकी। तो सर ये 3 की पावर में है कि मल्टीप्लिकेशन में ही? पावर में है, पावर में। सर ये तो मल्टीप्लिकेशन में जाता था ना। कहाँ जा रहा था? मतलब सीधा दिख तो रहा है 3 की पावर में ये लिखा है। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेस चेंजिंग थ्योरम। तो बीच में 2 क्यों आया? अरे भाई ये देखिए यहाँ पर आपका ये क्या लिखा था 2x log a to the base 10 और ये था 3x b to the base 10। इन दोनों से x कॉमन लिया है, x कॉमन लिया है ना, ये पावर इधर आ गई ना आपकी पावर आगे आ गई आपकी 2x 3x, x कॉमन ले लिया आपने, इधर आ जाएगा। ठीक है अरे ये 3 इधर से आया ना, ये 3x पावर पूरी 3x नीचे आ जाएगी, 3x आगे आ जाएगी, इधर a की पावर 2x आगे आ जाएगा, इधर 3 की पावर x आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2x log a to the base 10 3x b to the base 10, ये इधर x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अरे ये 2 ये जो 2 है ना, ये जो 2 ये पेज नंबर है 2, पेज नंबर। ये जो 2 है ना, ये पेज नंबर है, ये 2 नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम। चलिए ये देखिए, अगर आपको इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, बेस चेंजिंग थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान से देखिए कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है आपका log m to the base b, log m to the base b अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ log m अपॉन log b, log m log b। यहाँ मैं बेस कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ मैं बेस कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, इस तरफ मैं log कुछ भी लिख सकता हूँ, इधर मैं इसे a ले लेता हूँ मान लीजिए। क्लियर है, बेस a ले लिया, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। log m टू द बेस b को आप इस तरीके से लिख सकते हैं log m अपॉन log b, और जो ये बेस है ये आप कुछ भी ले सकते हैं आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका b है
जो बेस था वो नीचे जाके आपका नंबर बन गया, और ये तो नंबर ही रहा, और आप ये जो बेस है वो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सेम लेना है, सेम लेना है और कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है? सेम लेना है लेकिन बेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं log 5 अपॉन log 3, और ये जो बेस है आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 7 ले लिया, सेम लेना है बेस, बेस सेम लेना है, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसे इस तरीके से लिखना भी आना चाहिए, कि इसका रिवर्स प्रोसेस भी आना चाहिए आपको, कि अगर आपको दिख रहा है कि बेस सेम है आपके ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लॉग के, तो इसको आप इस तरीके से भी लिखना आना चाहिए। आपको इसको इस तरीके से भी लिखना आना चाहिए, इसको इस तरीके से भी लिखना आना चाहिए, उल्टा भी सीधा भी। क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है क्या सभी को? ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल लीजिए, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? टू आ रही है क्या? इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? अब देखिए आपके यहाँ पर बेस सेम आ रहे हैं, बेस सेम आ रहे हैं, तो मैंने बोला था कि आपको रिवर्स प्रोसेस भी आना चाहिए, कि अगर बेस सेम है तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3 इधर और 5 इधर, ठीक है। तो इसके बेस सेम है तो आपकी ये क्या आ जाएगा 2 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू 2 स्क्वायर, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सभी का आ रहा है क्या? करेक्ट आ रहा है क्या? सभी का आ रहा है क्या? ठीक। इसकी वैल्यू बता दीजिए जल्दी से। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी भी वैल्यू 2 आएगी क्या? इसको भी आप किस तरीके से लिख सकते हैं? log 9 टू द बेस 3 लिख सकते हैं, log 9 टू द बेस 3। इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब देखिए आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था शायद, ये इसकी वैल्यू निकालिए, ये क्वेश्चन कराया था क्या मैंने आपको एक? अब इसको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से हम इसकी वैल्यू नहीं करा है क्या? इसकी वैल्यू निकालिए। तो इसको देखो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से हम बहुत इजीली कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? बेस 2 ले लेंगे सेम, ठीक है, बेस 2 ले लेंगे सेम, तो ऊपर वाली की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और नीचे वाली की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई आपकी 5/4, 5/4। क्लियर है क्या? ठीक है। हाँ बेस 4 भी ले सकते हैं आप, बेस 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई 5/4। ये इजी हो गया क्या? क्लियर है क्या? हाँ 2 की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से, ठीक है। 2 की जगह बेस और भी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 2 सबसे बेटर रहेगा, सबसे सही रहेगा आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए अभी हमने क्या देखा था? ये देखा था हमने, ये क्या यही देखा था क्या? अभी हमने क्या यही देखा था क्या? अब इसमें हम क्या करें? अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक की जगह बेस m ले रहा हूँ, एक ही जगह बेस क्या ले रहा हूँ? अब मैं m ले रहा हूँ, एक ही जगह बेस अब मैं m ले रहा हूँ। तो ध्यान से देखना ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब एक ही जगह बेस में क्या ले रहा हूँ? m ले रहा हूँ, ये हो जाएगा क्या बेस? अब ये कन्वर्ट ये हो जाएगा क्या? एक ही जगह अगर बेस m ले लोगे तो आप, ठीक है। तो ये ऊपर तो 1 हो गया, इधर तो ये 1 बन गया, इधर तो ये 1 बन गया। क्लियर है क्या? अगर बेस अगर आप m ले लें, एक ही जगह बेस m ले लें, तो ठीक है, तो ये तो 1 बन जाएगा ऊपर, ठीक है।
तो इधर क्या आ जाएगा, log b to the base m और log m to the base b, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन गई है, ठीक है, स्टार बना लीजिए। स्टार तो क्या मतलब इंपॉर्टेंट है ये, कि देखिए अगर आपका log m to the base b है और अगर इसे आप डिनोमिनेटर में लिखना चाह रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, जो बेस है वो नंबर बन जाएगा और m है तो एक आपका जो नंबर है वो बेस बन जाएगा। तो अगर इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाना चाह रहे हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा, आपका बेस नंबर बन जाएगा, नंबर बेस बन जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? रेसिप्रोकल, हाँ रेसिप्रोकल, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या इसका रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा क्या इसका रेसिप्रोकल? क्लियर है क्या? ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, ठीक, क्लियर है ये? चलिए क्वेश्चन करिए आप। ये बताइए, इसकी वैल्यू बताइए, ये 120 है, ठीक है, इसकी वैल्यू बताइए। वन आ रहा है क्या, वन आ रहा है क्या, सभी का वन आ रहा है क्या? सभी का ए आ रहा है क्या? ठीक है, अब देखो इसमें रेसिप्रोकल लिख लेंगे तो रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 120/2 और ये आ जाएगा 120 log 3 to the base 120 log 4 to the base 120 एंड log 5 to the base 120, यही आ जाएगा क्या? ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, समेशन में है तो 2 into 3 into 4 into 5, ये आ जाएगा क्या? और इसकी वैल्यू ऊपर 120 हो जाएगी टू द बेस 120, 1 आ जाएगा क्या? क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है क्या? चलिए की वैल्यू भी बता दीजिए मुझे। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? पावर नहीं है, नंबर है वो, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको देखो आप ये लिख सकते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, log 15 to the base 2। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए
इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए। हाँ वानी बोलिए। वानी बोलिए। सर मुझे इसके ऊपर है, मतलब बेस चेंजिंग थ्योरम है सर। कहाँ पे? सर और ऊपर, हाँ सर यहाँ इसके ऊपर, और ऊपर? हाँ सर यहाँ पर ये जो log 5 to the base 3 है, तो यहाँ पर 7 जो लिए वो अपने से ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बेस आप कुछ भी ले सकते हैं आप अपने खुद से, लेकिन सेम लेना है, ठीक है? यस जो यहाँ सर। लोगे वो यहीं लो, ठीक। सर और एक चीज पूछना था, वो हाँ जो आपने क्वेश्चन करवाए थे 5 to the power x by 2 equal to 10, उसमें हाँ आंसर निकला था 2x equal to 2 by log to the power log 5 by 10, तो उसमें log 5 by 10 को नहीं लिख सकते हम लोग? ये वाला, यस सर। इसमें क्या बोल रहे हो आप? मुझे इसके ऊपर में जो 2 log 5 पावर में 5 है और बेस 10 है, तो सर उसमें उसको मत नहीं लिख सकते हैं -2? -2? सर क्योंकि 10 पे पावर -2 आएगा। कैसे आएगा? ये तो c की पावर में 5 है ना, c की पावर में 5 है तो वो आगे आ गया, ये आ गया। अब आगे तो सिंप्लीफाई हो ही नहीं पाएगा ये, क्योंकि इधर c है, इधर 10 है। यस सर। ठीक है, इसका क्या आ रहा है आंसर? इसका आंसर क्या आ रहा है? आया क्या किसी का इसका आंसर? करें क्या ऐसे सॉल्व? करें क्या ऐसे सॉल्व? आगे करें ट्राई, देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले तो ये 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और ये 2 की पावर हाफ, और ये इधर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और 3 की पावर हाफ। क्लियर है क्या? क्या मैं इस 4 को भी 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ? इस 4 को भी 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? अब ये log 3 ये कितना हो जाएगा? 7/2। क्लियर है क्या? और इधर भी आपका कितना हो जाएगा? 7/2। क्लियर है क्या? अब देखिए ये पावर आगे आ जाएगी तो ये 7/2 log 3 टू द ये आ जाएगा, और यहाँ भी आपकी पावर ये बाहर आ जाएगी तो log ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब ये जो पावर है ये आगे आएगी, ठीक है? अच्छा ये 4 है, सॉरी, हाँ ये 4 है, ये 4 ही रहने दीजिए, इसे 4 है ना, 2 स्क्वायर को 4 ही लिख देते हैं, 4 ही लिख देते हैं। क्लियर है क्या? 4 ही लिख देते हैं। अच्छा इतना आ गया ना सभी का? इतना आ गया क्या? देखिए एक बार और देख लीजिए, ये 8 2√2 है, इसे 2 क्यूब लिख दिया, 8 को इसको हाफ लिख दिया, और ये 27 को 3 क्यूब लिख दिया और इसको 3 हाफ लिख दिया, तो ऐड हो गई पावर 2/7 हो गया, इधर पावर ऐड हो गई तो 7/2 हो गया। ये पावर आगे आ जाएगी, अब आपकी पावर आगे आ जाएगी क्या?
पावर आगे आ जाएगी ये आपकी, ये 7/2, ये भी पावर आगे आ जाएगी, तो ये इतना आ जाएगा, ये log to the base 3 log 3 to the base 4। ठीक है, आगे क्या आएगा देखिए, 14/4 आएगा, और यहाँ ये आएगा। क्लियर है क्या? अब देखिए, अब फर्दर देखिए, अब मैं इसमें बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, इसमें बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, इसमें भी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, इसमें भी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ और इसमें भी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो यहाँ से ये देखिए क्या आ जाएगा, बेस 2 ले रहा हूँ मैं, बेस 2। क्या ये लिख सकता हूँ क्या मैं? क्या ये लिख सकता हूँ क्या? क्या ये लिख सकता हूँ क्या मैं? क्लियर है क्या? अच्छा, यहाँ ये 2 होगा, 2 होगा, सॉरी 2 होगा, 2। अब सही है, अब सही है, अब सही है। इन दोनों को मैं ये लिख सकता हूँ क्या? सही है क्या? सही है क्या? ओ, यहाँ भी गलती कर दी मैंने। अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है ना? गलती हो गई थी, अब सही है। अब देखिए, इसको यहाँ से मैं काट सकता हूँ इसको, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यु 1 और इसकी वैल्यू 2। क्लियर है क्या? इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ से 49/4 और इधर 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, इधर ये 1 हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा? 49/8, 49/8। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ आर्यन बोलिए। सर वो पहले था, फिर अब डाउट क्लियर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आपका अगर इस तरीके से लिखा हुआ है आपको a to the power log c to the base b, a to the power c to the base b, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप a और c को इंटरचेंज कर सकते हैं, a और c को इंटरचेंज कर सकते हैं। वही बेस चेंजिंग थ्योरम में आपका नेक्स्ट पॉइंट है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है आपका बेस चेंजिंग थ्योरम में नेक्स्ट है आपका, जैसे इसको फर्स्ट डाल लीजिए, ये था ना ये, इसको फर्स्ट बोल दीजिए, फर्स्ट, और इसको सेकंड बोल दीजिए। ठीक है, इसको सेकंड, तो बेस चेंजिंग थ्योरम में सेकंड पॉइंट है आपका। हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर यहाँ पे ये पहले बताइए कि जो ए लिखा हुआ है ये इसके साथ लॉग पावर में या फिर मल्टीप्लाई में है? कहाँ? यही सेम जो अभी सेकंड पार्ट बता रहे हैं, सेकंड पॉइंट अभी जो लिखा है आपने। हाँ हाँ, ये लॉग पावर में है, सॉरी एक मिनट, ये पूरा मतलब ये लॉग जो है एक ही पावर में, है। एक ही पावर में है लॉग। यस सर, इसका ठीक है, कंफ्यूजन एक ही जाता पावर है, में है। प्रॉपर्टी अलग लग जाती है। हाँ हाँ, तो देखिए अगर एक ही पावर में है लॉग तो आप a और c को इंटरचेंज कर सकते हैं, a और c को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, ये c log a to the base b, इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? ये नहीं बताया था बेटा, ये नहीं बताया था।
ठीक है, हाँ राजवीर बोलिए। सर ऐसा सेम वाला आपने बताया था जिसमें मतलब लोग के आगे वो नंबर रहता था तो नंबर चेंज कर सकते थे अपन। हाँ ये नंबर जो है ना आपका, पहले मैंने ये बताया था कि अगर आपका ये नंबर और ये बेस और ये बेस सेम हो तब कर सकते हैं। नो सर, सबसे पहले मतलब बहुत पहले बताया था आपने जैसे कि अपना हाँ, ये क्वेश्चन बताया था कि ये नंबर और ये नंबर सेम हो तो ये आपको इससे इंटरचेंज कर सकते हैं, ये बताया था मैंने कि अगर ये और ये सेम हो तो इसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये Yes. डिफरेंट भी है तब भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके सर, आ गया सर। ठीक है, हाँ अगर ये आपके डिफरेंट भी है तब भी आप इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए इसकी वैल्यू निकालिए फिर। इसकी वैल्यू निकालिए। इसकी वैल्यू निकालिए। इसकी वैल्यू क्या होगी? अब देखो इंटरचेंज कर सकते हैं हम, 27 और 5 को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये इधर नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 log 27 टू द बेस 3 और ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा आपका 125 आ जाएगा क्या? फर्स्ट 125 आ जाएगा क्या? क्लियर है क्या? ये नेक्स्ट देखिए, आप 7 और 9 को इंटरचेंज कर सकते हैं, 7 और 9 को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा 7 log 9 टू द बेस 3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू 49 आ जाएगी क्या? इसकी वैल्यू 49 आ जाएगी क्या? क्लियर है? अब देखिए ये आपका 25 और 8 है, इसको भी इंटरचेंज कर सकते हैं आप। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 log 25 टू द बेस 5, तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी 8 स्क्वायर 64 आ जाएगी क्या? इसकी वैल्यू 64 आ जाएगी क्या? क्लियर है क्या ये? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? ये इंटरचेंज हो जाएंगे आपके ये और ये हो जाएगा 65 log 10 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 65 आ जाएगी। क्लियर है क्या? इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर log √3 टू द बेस 3, ये 1 बन जाएगा और ये 64 हो जाएगा। 64 आ जाएगा क्या? 64 आ जाएगा क्या? इसकी वैल्यू क्या आ रही है? हाँ ये बोलिए। सर जैसे अभी इस नंबर की पावर में है लोग, अगर इसको अगर लोग मल्टीप्लाई में हो तो फिर इंटरचेंजिंग हो सकती है क्या सर? लॉग मल्टीप्लाई में हो तो मतलब जैसे अभी पावर में ना तो 10 मल्टीप्लाई लोग ऐसे हो तो 10 log ये, यस सर। तो इसको इंटरचेंज कर रहे हो आप? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। या फिर अगर ये जो 10 लोग की पावर है 10
इसके ऊपर कुछ पावर हो तो उसमें इंटरचेंज हो सकता है। नहीं, तो ये होता है ना, देखिए अगर यहाँ पर कोई नंबर है आपका 5 लॉग और ये 10 की पावर 3 है, ये है मान लीजिए, ठीक है, तो ये तो बाहर आ जाएगा ना, 3 सामने आ जाएगा, इंटरचेंज थोड़ी होता है। अच्छा, बाहर आ सकता है। हाँ फिर क्लियर है। सर ऐसे तो फिर ये 5 उसकी पावर में भी तो जा सकता है ना। हाँ पावर में भी जा सकता है। हाँ सर, वही पूछ। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है क्या, 0 आ रही है क्या, सभी की 0 आ रही है क्या, सही है क्या। देखिए इसको और इसको इंटरचेंज करेंगे, इसको और इसको इंटरचेंज करेंगे तो यही बन जाएगा क्या, इसको और इसको इंटरचेंज करेंगे तो यही बन जाएगा क्या, तो ये 0 आ जाएगा क्या। इसमें इंटरचेंज किया तो यही बन गया, ठीक है। क्लियर है क्या। हाँ वानी बोलिए। सर इसमें तो फिर ये सेकंड वाले को भी तो इंटरचेंज करेंगे। नहीं, एक किसी में कर लीजिए आप इंटरचेंज। सर अगर 2 है दिया हुआ तो उसमें एक में कर सकते हैं चेंज। बिल्कुल कर सकते हैं। यस सर, आ गया। हाँ दिव्यांशु बोलिए। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है √3 की पावर log 8 पावर 2 टू द बेस √3, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते थे क्या, जैसे 8 की पावर 2 है तो ये 2 इस तरफ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, हाँ, तो 2 हाँ, into √3 की पावर log 8 हाँ, हाँ, टू द बेस √3, हाँ इस तरह लिख सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यस। चलिए आगे देखिए, अभी हमने जो पढ़ा था, हमने क्या देखा था। सर हाँ, ये दिव्यांशु। 0 इसलिए हुआ ना जब ये log अपॉन log 2। ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा तो ये सेम बन जाएगा। हाँ सर, ठीक है ना। ठीक है। देखिए आगे, अगर इस तरीके से दिया हुआ है आपका log AB log BC log CD, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log D टू द बेस है। एक किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। क्लियर है। अगर देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है तो log A से B गए हम, B से C गए, C से D गए, A से B गए, B से C गए, C से D गए, ठीक है। हाँ थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, ऐसे थर्ड पॉइंट लिख लीजिए। A से B गए, B से C गए, C से D गए, तो डायरेक्ट इसका आंसर A, और ये B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, D A और D आ जाएगा बस। प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं, बेस M ले लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या हम, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ठीक है। देखो ये यहां से ये कटेगा, ये इससे ये कटेगा, ठीक है। अल्टीमेटली क्या बचेगा आपका, ऊपर बचेगा log MD और इधर बचेगा आपका ये log A टू द बेस M। अब फर्दर इसको आप ये लिख सकते हैं, तो क्या ये RHS के इक्वल आ गया क्या, क्या ये RHS के इक्वल आ गया क्या, क्लियर है क्या। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है आपको, A से B गए आप, B से C गए, C से D गए, तो डायरेक्ट ये B से B से आप काट सकते हैं, इस तरीके से कट जाएगा डायरेक्ट, आपका D और A बच जाएगा, log D टू द बेस है। क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या।
इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? टू आ जाएगा क्या? यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, आपको क्या बच जाएगा? लॉग ये, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इसको करिए, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 मिनट में आता हूँ। क्या आ रहा है आंसर? 31 आ रहा है क्या? 31 आ रहा है क्या? थर्टी वन आ रहा है क्या? यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा, ये कट जाएगा, आपको क्या बचेगा? log 2n+1 इक्वल टू 5। इसको आप क्या लिखोगे? 2 की पावर 5, ये इधर जाके 5 हो जाएगा। आप दे दो गरम पानी, अच्छा गरम पानी गुनगुना 32 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या ये? हाँ हरिओम बोलिए। सर ये कट कैसे रहा है? कट कट मतलब कैंसिल हो रहा है, अभी प्रूफ बताया तो था आपको। हाँ सर वो समझ में नहीं आई थी थोड़ी। ये देखिए ना, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बेस चेंजिंग थ्योरम से। बेस m ले लिया मैंने। हाँ सर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? बेस m ले लिया मैंने, हाँ सर। बेस चेंज कर दिया, तो यहाँ से ये कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, इक्वल है ना ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो बस आपका ऊपर ये बचेगा, नीचे ये बचेगा। अब फिर से आप रिवर्स बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दोगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है? हाँ सर। चलिए, ये क्लियर है क्या? ठीक है। हाँ विधि बोलिए। सर एन कहाँ से कटा इस वाले क्वेश्चन में? एन मतलब उसके पहले कुछ आ रहा होगा ना, उससे कटेगा वो। इसके पहले आपका ये आ रहा होगा ना, log n-1 ये, तो उससे कट जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े क्या? आगे नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर इस तरीके से लिखा है आपका a की पावर k है और ये m है, a की पावर k है और ये m है, तो आपकी जो पावर है वो, ये जो पावर है बेस की जो पावर है वो रेसिप्रोकल में आ जाएगी। बेस की पावर वो रेसिप्रोकल मतलब 1/k आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो अपॉन में आ जाएगी, ये जो पावर है वो अपॉन में आ जाएगी बाहर, तो ये आ जाएगी इस तरीके से। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या ये? ठीक है। ठीक है, इसको इस तरीके से देख सकते हैं। एग्जांपल प्रूफ देख लीजिए इसका कि अगर मैं दोनों तरफ, ये है आपका, दोनों तरफ बेस b ले लूं, ठीक है, तो अब ये बाहर आ जाएगा, ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगी k, ठीक है, k log ba और ये हो जाएगा log m to the base b।
अब इन दोनों को किस तरीके से लिख सकते हैं आप? वही सेम log m to the base b, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है? चलिए इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। हाँ इधर ए आएगा, ए आएगा, ए। ठीक है। तो देखिए जो आपकी पावर है 7/9, 7/9 है वो 9/7 हो जाएगी। बाहर आके क्या हो जाएगी? 9/7। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 × 4, 36/7 आ जाएगा क्या? 36/7 आ जाएगा क्या? क्लियर है क्या? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? ये जो आपका 15/7 है ये क्या हो जाएगा? सेवन अपॉन 15 हो जाएगा। और इधर ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी क्या? तो 7/5 आ जाएगा क्या? 7/5 आ जाएगा क्या? इसकी वैल्यू निकालिए। अच्छा दिवाली आने वाली है, दिवाली आने वाली है। हैप्पी दिवाली बोल रहा है, कौन बोल रहा है हैप्पी दिवाली? आलोक। देखो ये दिवाली की छुट्टियां आने वाली है ना, तो इनको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो इनका। जैसे किसी का FOM थोड़ा सा वीक हो, किसी का क्वाड्रेटिक वीक हो, तो इन दिनों में आप बहुत अच्छे से, बहुत टाइम मिल जाएगा आपके पास, तो सारा कुछ रिवाइज कर सकते हो आप, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा सकते हो। तो इन छुट्टियों को अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्या आ रहा है इसका आंसर?
0 आ रहा है क्या? 0 आ रहा है क्या? इसको क्या लिख सकते हैं? log 2 to the base, sorry, log 3 to the base 2, log 9 to the base 4 और इसको log 8 to the base 7। क्लियर है क्या? ये लिख सकते हैं कैसे? यहां से देखिए फर्दर ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 क्यूब और ये हो जाएगा 3 क्यूब। देखो ये पावर बाहर आ जाएगी, ये पावर बाहर आ जाएगी, ये पावर आएगी तो 2 आ जाएगा, ये पावर से 1/2 आ जाएगा। टू आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, जीरो हो जाएगा क्या? क्लियर है क्या? ठीक है ना? हाँ यूज बोलिए। Sir, in the last question, sir, it was 7/15 into log 3 to the base 27. No. It is log Sir. 27 to the base 3. Sir, A, which is 3 here, it will go to the upside. No. This is 15/7. This power comes out and becomes 7/15. And the rest of log will remain same. Oh, Correct? okay, sir. Okay. क्लियर है क्या? क्लियर है क्या ये? आवानी बोलिए। सर ये वाली क्वेश्चन में, सर ये वाले क्वेश्चन में सेकंड पार्ट तो आ गया समझ में, उसके बाद थर्ड लाइन से समझ नहीं आया। थर्ड लाइन ये वाला? ये सर हाँ सर थर्ड लाइन सर, इससे ऊपर वाले ये 2 into 2/2 कैसे करेंगे? ये पावर आगे आएगी और सर ये नीचे वाली पावर को भी आगे ले आएंगे। ये भी आगे आ जाएगी तो अपॉन में आएगी ना ये पावर। यस सर। और सर ये जो 2 है, मतलब ये जो 2 है तो 2 के पावर पे log 3/2 to the power 2। नहीं पावर में नहीं है, साथ मल्टीप्लाई में है इधर। ठीक है, गलती से लिख दिया, वो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, पावर में नहीं है, वो मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में। और सर उसके बाद ये लास्ट वाले लाइन में फिर ये log 3/2 कैसे? क्या सर ये लास्ट वाली लाइन में फिर log 3 to the base 2 ये ऐड हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया ना। यस सर, आ गया समझ में। हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर जैसे यहाँ पे जो लास्ट सेकंड स्टेप है इसमें log 3 to the base 2 है और +2 log 3 to the base 2 इस और -3 log 3 to the base 2 है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं जैसे वो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगा दे log लेकिन इसमें जो 2 and 3 है ये कहाँ जाएंगे? जो मल्टीप्लाई में 2 and 3 है वो कहाँ जाएंगे? तो ये इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, ये 9 हो जाएगा और इस 3 को ऊपर ले जाओ तो ये 27 हो जाएगा। यस सर, फिर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। यस सर। चलिए रेस डिस्कस कर लेते हैं और ये एडवांस डिस्कस कर लेते हैं क्वाड्रेटिक की। क्लियर है?
लॉग का कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज क्वाड्रेटिक के एडवांस डिस्कस कर लेते हैं और वो कर लेते हैं क्या, और रेस डिस्कस कर लेते हैं। HW रेस कहाँ तक दे दी है आपको, रेस कहाँ तक दे दी है? कहाँ तक हो गए डिस्कस? होमवर्क कहाँ तक मिल चुकी है? होमवर्क रेस कहाँ तक मिल चुकी है? 17 तक मिल चुकी है होमवर्क। होमवर्क कहाँ तक मिल चुकी है रेस? 16 तक, 17 18 कर लेना फिर। चलिए एडवांस में बताइए, और आज एडवांस डिस्कस कर लेते हैं, कल फिर लॉग कर लेंगे डिस्कस, ठीक है? कल लॉग कर लेंगे डिस्कस। चलिए एडवांस में बताइए क्या क्या डाउट है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एडवांस। एडवांस हो गया क्या? पूरा पूरा हो गया एडवांस? हाँ बताइए। थर्ड देख लीजिए, मैं सॉल्यूशन बना के लाया हूँ। थर्ड में देखिए, दो मेथड है आपकी। थर्ड में आपको दे रखा है लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 6s माइनस 2। अल्फा बड़ा रूट है आपका, और ए एन दे रखा है इस तरीके से आपका अल्फा एन माइनस बीटा एन, देन द वैल्यू ऑफ 8n माइनस 2a अल्फा 8 अपॉन 2, ठीक है? तो a प्लस 6 को अल्फा प्लस बीटा आपका 6 आ जाएगा सम ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आएगा वो आपका -2 आ जाएगा। यहाँ से a10 क्या आ जाएगा? n की वैल्यू यहाँ 10 डाल देंगे, n की वैल्यू आप 10 डाल दोगे तो a10 क्या आ जाएगा? अल्फा 10 बीटा 10, और a8 क्या आ जाएगा? यहाँ n की वैल्यू 8 डाल दोगे तो आपका अल्फा 8 और बीटा 8 और अल्फा बीटा। क्लियर है? और क्योंकि आपको ये 2 है ना जी, -2 की जगह आप अल्फा बीटा लिख सकते हैं, -2 की जगह आप अल्फा बीटा लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए, अब इस अल्फा और इसको, इस अल्फा और ये वाले को क्लब कर लेंगे तो आपका क्या आएगा? देखिए ये अल्फा 9 हो जाएगा आपका, और
बीटा आएगा, तो ए अल्फा 10 अल्फा 9 बीटा, और इसको क्लब कर लेंगे माइनस बाहर लेके, तो बीटा 10 और ये हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोनों में से अल्फा 9 कॉमन ले सकते हैं, अल्फा 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बीटा 9 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बचेगा, फिर दोनों में अल्फा प्लस बीटा बाहर ले लेंगे तो अल्फा 9 माइनस बीटा 9 आ जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर में है आपका, तो वो कट जाएगा क्योंकि 8 2 अल्फा 9 ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 आ जाएगा, तो 6 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, और आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 अल्फा दूसरी मेथड है, ये भी देख लेना अगर आप चाहो तो। ठीक है, ये अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, हाँ ये अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए रेस 13 निकाल लीजिए। रेस 13 के भी सॉल्यूशन बना के लाया हूँ मैं, रेस 13 के भी सॉल्यूशन है। रेस 13 कहाँ तक हो गई डिस्कस? ठीक है, अपलोड कर दूंगा मैं। रेस 3 में कहाँ तक डिस्कस हो गया है? कुछ बाकी था ना इसमें? रेस 12 तो हो गया है डिस्कस पूरा, 8 और 10। रेस 13 में बताइए क्या डाउट है रेस 13 में? 8 नंबर देख लीजिए क्या है। पूरी डिस्कस हो गई है क्या रेस 13? पूरी डिस्कस नहीं हुई है शायद। 8 देख लीजिए। 8 में क्या देगा? इन द गिवन फिगर PQ is R and P is the center of the bigger circle and the shaded area is A। तो shaded area उसका रीजन A है। तो देखो shaded area A है, तो shaded area कैसे आएगा? अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से ये छोटे वाले सर्कल का एरिया हटा दूंगा, पूरे सर्कल में से इस छोटे वाले सर्कल का एरिया हटा दूंगा, तो आपका shaded रीजन आ जाएगा। तो पूरे बिगर जो सर्कल है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, और स्मॉलर जो सर्कल है उसका माइनस पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। वहां से आपका स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी, पाई से डिवाइड कर देंगे तो ए अपॉन पाई आ जाएगा, और इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ए अपॉन आ जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए रेस 14 में बताइए क्या क्या डाउट है रेस 14 में? फर्स्ट डाउट है क्या? सेकंड देख लीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है? लेट द ट्रायंगल ABC विद राइट एंगल C एंड tan A plus tan B 2 दे रखा है। tan A plus tan B आपको 2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से tan A और tan B, ठीक है, आपको 2 दे रखा है, तो tan A क्या होगा आपका? tan A क्या होगा? BC अपॉन AC, और tan B क्या होगा? AC अपॉन BC। इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, क्लियर है? तो यहाँ से BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो और ये AC इंटू BC हो जाएगा और A इधर चला जाएगा। ठीक है तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा? B माइनस AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो B माइनस AC का होल स्क्वायर 0, ये इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आ जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए, ये इसको मैं अगर A मान लूँ, इसको B मान लूँ, ठीक है, इसमें एक पेज ऐड कर देते हैं अपन। ठीक है, देखिए अगर ये दिया हुआ है ना आपको, ये C है, ये A है, ये B है, ये A है, इसको B मान लूं तो tan A कितना आ जाएगा? B अपॉन A आ जाएगा, और tan B क्या आ जाएगा? A अपॉन B आ जाएगा, और आपको दे रखा है tan A प्लस tan B कितना है? 2 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? B अपॉन A प्लस A अपॉन B इक्वल टू 2। यहाँ से क्या आ जाएगा? B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 2AB। यहाँ से इस तरफ लाएंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल टू 0। यहाँ से A माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब A इक्वल टू B होगा। जब A इक्वल टू B होगा तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, जब A इक्वल टू B होगा तभी ये पॉसिबल होगा। क्लियर?
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू बी है, मतलब ये वाली जो साइड है आपकी इस साइड के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी। ये जीरो कभी हो पाएगा जब आपका ए इक्वल टू बी होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ, सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा मैं, डोंट वरी। और कौन सा डाउट है? और कौन सा डाउट है? थर्ड देख लीजिए। थर्ड में ये एंगल आपका और ये एंगल इक्वल है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ही देखा था ना हमने कि अगर इस तरीके से आपका एक सर्कल है, ठीक है, तो ये जो एंगल सेम सेक्शन पे जो आपके एंगल बनते थे, ये जो एंगल आपके बनते थे, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होता था। तो ये कब पॉसिबल हो पाता था, जब आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ABCD क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? फोर्थ में देखिए आपका ए मैन स्टार्ट वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन फ्रॉम पी से साउथ डायरेक्शन में आपने 0.4 आपने वॉक किया, एंड ही मूव्स टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन एंड रीचेस पॉइंट R। 3 आपने इधर चले, ठीक है, R यहाँ पहुंच गए 3 पॉइंट चलने के बाद, ठीक है। फिर क्या बोला है, देन ही मूव्स टुवर्ड ईस्ट, देन नाउ ही मूव्स टुवर्ड नॉर्थ एंड रीचेस पॉइंट मतलब S। तो ये टोटल आपका कितना 10 दिया हुआ है, तो ये 4 है आपका, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। अगर 10 आप चल रहे हो, 8 से अगर आप S पहुंच रहे हो, तो टोटल उसने 10 चला है, और आपको पता था कि ये डिस्टेंस आपका कितना है, 4 है, तो ये 4 है, तो ये आपका 6 हो जाएगा, SU डिस्टेंस 6 हो जाएगा। Now he moves toward north direction and finally he moves toward east direction and point T। इस पॉइंट पर पहुंच गया। तो ये जो x है ये निकालना है बेसिकली, ये पॉइंट, ये x डिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता है कि अगर मैं इसे थीटा मान लूं, इसे मैं थीटा मान लूं, तो ये भी थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से इसमें tan थीटा लगा सकते हैं। tan थीटा कितना आएगा, 4/3। यहाँ ये थीटा हो जाएगा, यहाँ ये थीटा हो जाएगा ना आपका ये, तो यहाँ भी आप tan थीटा लगा सकते हैं, तो 6/ वो आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि tan थीटा से आपका x आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सिमिलरली लेंथ QT भी आ जाएगी क्या, फिर इसी तरीके से ये आपका 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये निकाल लोगे आप, ठीक है। 7 देख लीजिए। 7 में क्या बोला, ए पॉइंट P is at 9 unit distance from center of the circle, 15 radius, and L is denotes length of chord of the circle passing through point with the number of distant integral value of L। L की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि जो आपकी जो कॉर्ड है वो 9 डिस्टेंस पर है, 9 डिस्टेंस पर है, ठीक है, और जो रेडियस है वो आपकी 15 है, रेडियस है वो आपकी 15 है। तो ये जो कॉर्ड होगी वो आपकी मिनिमम लेंथ की होगी। ये जो कॉर्ड होगी, जो परपेंडिकुलर आप डालोगे 9 यहाँ से, वो मिनिमम लेंथ की कॉर्ड होगी। क्लियर है? और यहाँ ये आएगा आपका 15 9, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप। ये L/2 हो जाएगा, हाफ ऑफ, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो आपको बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, तो ये जो लेंथ होगी वो L/2 हो जाएगी। अगर इस पूरे को L मानोगे आप, तो L/2 का डिस्टेंस निकाल, L/2 की लेंथ निकाल सकते हो आप। क्या आ जाएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से ये जो लेंथ आ जाएगी आपकी L/2 की, वो 12 आ जाएगी, तो पूरी लेंथ आपकी 24 आ जाएगी। तो मिनिमम लेंथ आपकी ये होगी, जैसे अगर मैं आपको एक सर्कल बना के समझाऊं, ये है, और यहाँ से एक कॉर्ड है आपकी AB, ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो कॉर्ड है AB, ये आपकी मिनिमम लेंथ है इस पॉइंट पर, ठीक है। और ये अगर आप इस तरीके से कॉर्ड बनाते जाएंगे, जो आपकी सेंटर के पास जाती जाएगी, तो आपकी जो कॉर्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी, और मैक्सिमम कॉर्ड क्या हो जाएगी, जो आपकी सेंटर से पास होगी, मतलब डायमीटर। मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ क्या है, डायमीटर है। मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर कितना है आपका, 30 है। डायमीटर अगर 30 है, तो मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ। कॉर्ड लेंथ क्या डायमीटर से ज्यादा हो सकती है क्या?
नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ 30 हो जाएगी और मिनिमम कितनी आ रही है आपकी 24। 24 से लेकर 30 तक आपके कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ जाएंगे? 7 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ जाएंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? नेक्स्ट 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 10th अच्छा क्वेश्चन है 10th। हाँ उमावती बोलिए। उमावती सर वही बोल रहे थे 8 और 10। ठीक, देख लीजिए 8 भी देख लीजिए। 8 भी देख लीजिए। देखियो क्या बोला, हाउ मेनी इंटीजर x in 1 to 100 आर देयर सच दैट x स्क्वायर प्लस x क्यूब इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, ऐसे कितने इंटीजर है 1 to 100 के बीच में जो x है आपका इसके बीच में है, मतलब 1 to 3 या 100 ये आपके नंबर्स हो सकते हैं x के, कि जो नंबर है आपका x स्क्वायर प्लस x क्यूब एक स्क्वायर बन जाए किसी इंटीजर का। ठीक है, स्क्वायर बन जाए किसी इंटीजर का, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आपका ए स्क्वायर के फॉर्म का होना पड़ेगा, तभी तो वो किसी स्क्वायर ए इंटीजर है, यहाँ पर ए इंटीजर का स्क्वायर के बराबर हो। तो यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं इन दोनों में तो बचेगा क्या एक्स प्लस 1। तो यहाँ से देखिए एक्स तो आपका ये तो एक्स स्क्वायर तो पहले से ही स्क्वायर है, ये क्वांटिटी तो पहले से ही स्क्वायर है। अगर ये जो क्वांटिटी है एक्स प्लस 1 ये भी अगर स्क्वायर बन जाए, ये भी कोई स्क्वायर बन जाए, ठीक है, तो आपका पूरा जो नंबर है ये किसी परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये तो आपका स्क्वायर है। ठीक है, ये एक्स प्लस 1 भी किसी नंबर का स्क्वायर बन जाए तो मेरी बात बन जाएगी, तो पूरा ये जो नंबर है आपका ये किसी इंटीजर का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो x प्लस 1 मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, एक्स प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर हो जाए और x स्क्वायर तो पहले से ही स्क्वायर है, तो x प्लस 1 भी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो पूरा नंबर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1 आपका क्या हो सकता है 1 4 9, इसके बीच की कोई भी वैल्यूज आ सकती है, या तो 1 हो जाए 4 हो जाए 9 हो जाए 16, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर है सभी। ठीक है, तो देखो अगर x प्लस 1 अगर आपका 1 हुआ तो x की वैल्यू 0 आ रही है, तो वो आपकी x की वैल्यू 0 यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं है, 0 नहीं है ना, x 0 नहीं हो सकता है। तो x की वैल्यू x प्लस 1 4 हो जाए तो x प्लस 1 4 हो जाए तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 3 एक्सेप्टेबल है। फिर यहाँ से x प्लस 1 आपका 100 हो जाए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 99, वो भी एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर 0x यहाँ पर आपकी सेट में नहीं है ना 0, तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपकी सिर्फ x की। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटीजर कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। क्लियर है क्या? हाँ आलोक बोलिए, आलोक हैंड रेज कर दीजिए। आलोक हाँ आलोक बोलिए। सर हो गया सर, वही पूछ रहे थे, वो 0 वाला ही था डाउट। और सर वो क्या सर वो जो आप क्वेश्चन नंबर 4 बताए थे उसमें कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल किए थे? 4th एंगल इन सर वही सर 4 ये जो एंगल है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे ना आपके, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। यस सर। QR और ये वेस्ट ईस्ट ये लाइन पैरेलल है ना आपकी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे आपके। ये दी हुई है फिगर में, दी हुई है शायद ये तो। ठीक है, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। यस सर। हरिओम बोलिए। सर जो भी आपने 8th क्वेश्चन समझाया उसमें डाउट है। 8th में क्या डाउट है सर? ये जो x प्लस 1 आया ये किस किस का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये नंबर कैसे डालें? ये x प्लस 1 या तो आपका 1 हो जाए, मतलब x प्लस 1 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, हम ये चाह रहे हैं, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो x स्क्वायर तो एक परफेक्ट स्क्वायर है ही। अगर x प्लस 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो उनका प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना। हाँ सर। तो x प्लस 1 एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो अपनी बात बन जाएगी। तो x प्लस 1 क्या क्या हो सकता है, x प्लस 1 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 ये सबके स्क्वायर्स लिख दिए हैं आपने? हाँ 1 2 3 4 सबके स्क्वायर लिखे हुए हैं। ठीक है, हाँ फिर सर इसके बाद क्या हुआ? ये फिर उसके बाद
आपका x+1 की वैल्यू इसके इक्वल है ना, तो अगर x+1 1 के इक्वल होगा तो x क्या होगा? अच्छा 0 ये x की आएगा। वैल्यूज है। और x+1 अगर 4 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। जब x+1 9 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी। ओके सर आ गया। आ गया ना? और सर 10th वाला क्वेश्चन बता दीजिए। 10th वाला भी देख लीजिए। 10th देख लीजिए, क्या बोला गया है कि कंसीडर ए 6 डिजिट नंबर दैट इंक्रीज 6 टाइम्स व्हेन इट्स लास्ट 3 डिजिट्स आर कैरीड टू बिगिनिंग टू ए नंबर विदाउट ऑर्डर चेंजिंग द लार्जेस्ट डिजिट इज। ठीक है, आपने क्या किया है कि एक नंबर है ABCDEF, ये 6 डिजिट नंबर है। आपने क्या किया, इन तीनों डिजिट को आगे ले आए तो वो DEF ABC बन जाएगा विदाउट चेंजिंग ऑर्डर। तो अब जो नया नंबर जो बना है, आपने क्या किया है, इन जो लास्ट के 3 डिजिट है उसको उठा के सामने ले आए। तो जो लास्ट का जो आपका डिजिट जो नंबर बन रहा है आपका DEF ABC, ये जो नंबर बना है वो 6 टाइम्स हो गया इसका ABC का। ठीक है, 6 टाइम्स हो गया ABC का। तो अब देखिए अगर 6 डिजिट नंबर है तो अगर मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ 10 to the power 5A 10 to the power 4B 6 डिजिट। इसका एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ। जैसे 148 है, 148 है तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या 148 नहीं 348 लिख लीजिए। 348 अगर एक नंबर है तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ? क्या क्लियर है क्या? ठीक है, अगर आपका 4597 एक ये नंबर है तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? क्या ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ? क्या क्लियर है ना? तो वही किया हमने, इस नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और DEF नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? अब ये तीनों नंबर से ये जो आपका है ना, यहाँ से मैंने 10 क्यूब कॉमन ले लिया और LHS में आपने यहाँ से 10 क्यूब कॉमन लिया है और RHS में यहाँ से 10 क्यूब कॉमन लिया है। तो यहाँ से 10 क्यूब कॉमन लेंगे आप, तो देखिए ये बनेगा, ये नंबर बनेगा और यहाँ से 10 क्यूब कॉमन लेंगे तो ये नंबर बनेगा। अब ध्यान से देखिए, जो यहाँ ये जो नंबर बना है और यहाँ जो ये नंबर है वो सेम है क्या? ये नंबर और ये नंबर सेम है क्या? और ये जो नंबर है और ये जो नंबर है वो क्या सेम है क्या? ठीक है, सेम बन रहा है ना वो नंबर। तो इसको अगर मैं P बोल दूं तो ये भी P हो जाएगा क्या? और अगर इसको Q बोल दूं तो ये भी Q हो जाएगा क्या? क्लियर है क्या? तो ये आपका P है और ये Q है, तो ये P और इधर 10 क्यूब है तो कितना हो जाएगा? ये 100 P हो, सॉरी 1000 P हो जाएगा प्लस Q, और ये 6 बाहर है तो ये 6000 P हो जाएगा और ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 Q हो जाएगा। इधर ये 1000 Q हो जाएगा, ये Q 1000 Q हो जाएगा और ये P आ जाएगा। फिर इसको इधर ले जाएंगे तो ये 599 P और इसको इधर ले जाएंगे तो ये 994। तो यहाँ से Q अपॉन P आपका 599 अपॉन 994 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो Q है वो एक 3 डिजिट नंबर है, देखिए ध्यान से, और P है वो भी एक 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये जो नंबर है P ये भी एक 3 डिजिट नंबर है और Q भी एक 3 डिजिट नंबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं Q अपॉन P जो आया अपना 857 अपॉन 142 आया है, तो ये भी 3 डिजिट नंबर है और ये इसके इक्वल हो जाएगा। Q आपका 857 हो जाएगा, P आपका 142 हो जाएगा। Q आपका डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 857 और P आपका 142, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता था कि ABCDEF क्या है? 1000 P प्लस Q और P की वैल्यू क्या आ गई? 142। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? 142 लिख देंगे तो आपका ये डिजिट आ जाएगा ABCD 142857। यहाँ से लार्जेस्ट डिजिट क्या आ रहा है? 8। लार्जेस्ट डिजिट क्या आ रहा है? 8। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या?